पाकिस्तान की तारीख में दिहाइयों बाद हमारी जो साहिब सरवत है, जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, उन्होंने सुपर टैक्स को बड़े सब्र से और शुक्र से उन्होंने उसको कबूल किया है। ये 230 अरब रुपया ठोस पाकिस्तान की मईशत और तरक्की और खुशहाली के ऊपर सर्फ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियासी और मुआशी खुद इन्हिसारी के हुसूल का अज़्म, कहा पाकिस्तान की असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। गैस ना होने के बाद मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका। IMF से जल्द 2 अरब रुपए मिल जाएंगे। मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेंगे। IMF कर्जा प्रोग्राम बहाली में पेशरफ। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी का मसवदा पाकिस्तान के हवाले। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए, पाकिस्तान दिवालिया होने से बचाया। सख्त मुआशी हालात में वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ फराहम किया। मुल्क की तारीख में पहली बार 6000 अरब से जायद महसूलात की वसूली। FBR के मुताबिक मुकर्रर इब्तदाई हदफ 5829 अरब हासिल किया। FBR 30 जून 2022 तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का टारगेट हासिल करने के लिए पुरअज़्म। MKM और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की 1-on-1 मुलाकात में चीन से मिलने वाले फंड्स और IMF से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने का मामला हम बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स, कहा मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वोटिंग करा लेते हैं। दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। एडवोकेट पंजाब ने 1 दिन की मोहलत मांग ली। चौधरी शुजात ने हमजा शहबाज की हिमायत का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं परवेज इलाही ही हमारे वज़ीर आला हैं। मुस्लिम लीग काफ लीग परवेज इलाही को ही वोट देगी। मुस्लिम लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। लग रहा है पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब में इलेक्शन में धांधली की तैयारी हो रही है। अफसरान कोई गैर कानूनी काम ना करें। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर भी तनकीद, कहा हुकूमत ने महंगाई और लोड शेडिंग खात्मे के बजाय अदारे तबाह कर दिए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का केस। यास्मीन राशिद, हमादा सर समेत दीगर की बुरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का हुकूमत पर प्री पोल धांधली का इल्जाम, कहा ये इलेक्शन मुहिम में रुकावट डालना चाहते हैं। ज़िम्नी इलेक्शन लड़ेंगे, अपने वोटों की हिफाजत भी करेंगे। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। मकीनों का सब्र जवाब दे गया। माड़ीपुर रोड मैदानी जंग बना रहा। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, जवाब में मुजाहिरीन का भी पथराव। वजीर तवानाई की के इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 8 से 10 घंटे, जबकि पेशावर में 12 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट यकम को हो गया।
यकम जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। सेल्स टैक्स और लेवी शरह की मद में पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए तक महंगा होगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 275 रुपए तक जा सकती है। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक एक साथ में करने का फॉर्मूला भी जेरे गौर। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद जाँ बहक। मुहलिक वायरस के मजीद 333 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.42 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। मुल्क भर में 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दिता खेल में पोलियो टीम पर नामालूम मुल्जमान की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया। एक बच्चे के भी जख्मी होने की तस्दीक। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों में सिपाही दीन शाहिद और सिपाही रजाउल्ला शामिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। बच्चों और बुजुर्गों पर तशद्दुद। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। लवाहिकीन का काबिज भारतीय फौज के जबर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में ट्रेलर से 46 अफराद की लाशें बरामद। बच जाने वाले 15 जिंदा अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये वाक़या इंसानी स्मगलिंग का लगता है। इस मामले पर मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। शाहीन केविस के साथ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस सीरीज खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। ब्लैक कैप्स अप्रैल में 2023 में 5 वनडे और 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। और टॉप गन मैवरिक दुनिया भर में $1 अरब कमाने में कामयाब। टॉम क्रूज के करियर को 4 दहाइयों से। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की असल मंजिल खुद इन्हसारी है। ये हुकूमत किसी एक जमात की नहीं, इत्तेहादी जमातों की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा ज़ाया या बर्बाद नहीं होगा। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा ज़ाया नहीं होगा और सरकारी अखराजात पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि ये 230 अरब रुपए मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होंगे। 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। रेकॉर्ड में अरबों डॉलर का खजाना है, लेकिन हम एक पैसा नहीं कमा सके। पाकिस्तान में वसाइल और हुनरमंद अफराद की कमी नहीं है। वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका है। 1250 मेगावाट का हवेली बहादुर शाह मनसूबा 2 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था। मनसूबे से सनतें चलनी थी, किसानों को वाफर मिकदार में पानी मैसर होना था। मनसूबे से लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। मुल्क डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका। IMF से 7वीं और 8वीं किस्त एक साथ मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 7वीं किस्त $90 करोड़ और 8वीं किस्त तकरीबन $1 अरब की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हालात अब भी मुश्किल हैं, लेकिन हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है। हम पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। सुपर टैक्स इस पर लगाया है जिसकी आमदन ज्यादा है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटों और अपनी फैक्ट्रियों पर भी टैक्स लगाया। कौम पर फख्र है कि उसने समझा कि मुल्क दिवालियापन की नहज पर था, इसलिए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार 6000 अरब से ज़ायद महसूलात की वसूली। FBI के मुताबिक मुकर्रर इब्तदाई हदफ 5829 अरब हासिल किया। FBI 30 जून 2022 तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का टारगेट हासिल करने के लिए पुरज़्म है। तर्जमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तारीख साज कामयाबी पर चेयरमैन FBI की जानिब से अपनी पूरी टीम और कौम को मुबारकबाद भी पेश की गई है। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली के एजेंडे की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला, जिससे वस्ती एशिया और अफगानिस्तान में तजारत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना इजलास में 7 निकाती एजेंडा मंजूर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 मंजूर कर ली गई और मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर किया गया। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक कर दी है, जबकि लेजिस्लेटिव कमेटी के 23 जून के फैसलों की तौसीक भी की है। काबीना ने हज पॉलिसी 2022 का नया मसवदा तैयार कर लिया। इजलास के दौरान काबीना ने इलेक्ट्रिक पंखों का तवानाई से मुतालिक मायार भी मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों को मनाने की कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की 1-on-1 मुलाकात में इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। चीन से मिलने वाले फंड्स और IMF से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जल्द मुतवक्के है। मुलाकात में चीन से मिलने वाले फंड्स और IMF से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद भी दी। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुंचने के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे थे। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज़ कबल कराची का दौरा किया था, जिसके बाद वो नवाबशाह भी गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ जरदारी से इनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत भी की। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वज़ारत आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि 14 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमने डिप्टी स्पीकर के जरिए पोलिंग को भी चैलेंज किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा, क्योंकि इस पर लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसे चैलेंज नहीं किया गया। ऐसी सूरत में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर करवाएगा जिसने 16 तारीख को करवाई थी। बादशाह लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की 1 दिन की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद कर दी है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि साफ अल्फाज में वाजे करता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही ही वजारत आला के हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान स्पीकर पंजाब असम्बली को वोट देंगे। काफ लीगी सरबरा ने कहा कि गलत अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। मुस्लिम लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। इंशाअल्लाह वो चौधरी परवेज इलाही की हिमायत करेंगे।
बजट सिर्फ पंजाब असेंबली में पास होगा जो आईनी और कानूनी होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। कहा अदालत का पूरा फैसला आने दें, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने खानदान में तकसीम की खबरों की तरदीद कर दी। कहा काफ लीग में इख्तलाफात की बातें बिल्कुल गलत हैं, काफ लीग एक ही है। लग रहा है पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब में इलेक्शन में धांधली की तैयारी हो रही है। अफसरान कोई गैर कानूनी काम ना करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत पर भी तनकीद। कहा हुकूमत ने महंगाई और लोड शेडिंग खात्मे के बजाय अदारे तबाह कर दिए। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पंजाब में इलेक्शन में धांधली की तैयारी हो रही है। उन्होंने तो रहना नहीं, अफसरान कोई गैर कानूनी काम ना करें। ये तो महंगाई कम करने आए थे। 2 माह हो गए महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। कौन सी क़यामत आ गई, 2 माह में महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। ये महंगाई पर काबू पाने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। ज़िम्नी इंतखाबात को शफाफ बनाएं वरना नौजवान पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि ईद के बाद 4 हलकों में एक एक जलसा करूंगा। इमरान खान 2 तारीख को पुरअमन जलसा करने जा रहा है। इमरान खान के साथ 2 तारीख वाले जलसे के लिए लाल हवेली से निकलूंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, शौक से करे। जिस साजिश के तहत इमरान खान को उतारा गया उसके बाद तरक्की पजीर ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। MKM BAP शेरपाव दिखाई नहीं दे रही। साबिक वज़ीर दाखिला ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई और पेट्रोल की रोज़ाना बढ़ती कीमतों के बायस गरीब आदमी ने पैदल चलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में पहला मौका है जब बिल आएंगे जिसमें 35 से 40 फी यूनिट इजाफा होगा। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। हेड गवर्नेंस और महंगाई गुज़िश्ता हुकूमत के तोहफे हैं। कोई शक नहीं मुल्क में महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी हैं। गुज़िश्ता हुकूमत इकॉनमी को ज़मीन बॉस करके गई है। मलिक अहमद खान की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं गुज़िश्ता 4 साल से पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। पंजाब के अवाम इस हवाले से बखूबी आगाह हैं। पंजाब के अवाम मौजूदा सूरत हाल को समझ रहे हैं। उनका कहना था कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, ना इंतखाबी अमल में मुदाखलत कर रही है। पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त को देखकर बौखलाहट का शिकार हो गई है। सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ का यास्मीन राशिद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अक्सरियत हलकों में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। कई हलकों में पीटीआई को उम्मीदवार तक मैसर नहीं, जो उनकी वाज़ेह शिकस्त का सबूत है। सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ का कहना था कि कल पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने कौमी सलामती के इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने मज़ीद कहा इदारों को सियासत में घसीटना शर्मनाक फेल है। हसास इदारों के अफसरान का नाम लेना इंतहाई गैर माकूल अमल है। अपनी हार और नाकामी छुपाने के लिए दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज रहें। सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करने की काबिलियत नहीं रखते तो अब ओछे हथकंडों पर आ गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करके पंजाब में सीटों पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर लेगी। हल्का PP 158 से मुस्लिम लीग नून की सीट से MPA के उम्मीदवार राना एहसन शराफत का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरी PP 158 के लोगों से, PP 158 के वासियों से ये गुजारिश है कि मैंने 2018 में यहाँ इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने मुझे इज्जत नहीं दी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ बहुत प्यार किया और फिर गाए बगाए मेरा राब्ता रहा आप लोगों के साथ। अल्लाह ने मुझे फिर आज एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक कारकुन को टिकट दी है। नून लीग ने 20 मुनहरफ जो सीटें थी उसमें से एक कारकुन जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून का उसमें इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये लाहौर की इज्जत का सवाल है, PP 158 की इज्जत का सवाल है, धर्मपुरा, गरीशाऊ, शादमान, शाहजमाल, गुलबर्ग के लोगों की इज्जत का सवाल है कि एक कारकुन को कामयाब कराएं ताकि तरक्की का सफ़र जहां 2018 में रुका था वहां से दम दोबारा शुरू कर सके।
लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूद रशीद समेत पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, मियां महमूद रशीद समेत 18 मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को मुतल्लिका थानों में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। पीटीआई रहनुमा बोले, हुकूमत चाहती है हम जमानतें ही कराते रहें, ज़िमनी इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे, अपने वोटों की हिफाजत भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ थाना गुलबर्ग, भाटी गेट, थाना शाहदरा और शफीकाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ सूबे के अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। तमाम अस्पतालों की ओपीडीज़ में सेहत की सहूलतों को हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबे के अवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। हमजा शहबाज ने 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों को बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। हमजा शहबाज ने 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में सहूलतों की बेहतरी के प्रोग्राम को 6 से 8 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अस्पतालों की ओपीडीज़ को कम से कम वक्त में बेहतर बनाया जाए। ओपीडीज़ में मरीजों को हर मुमकिन सहूलतें मिलनी चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने का रोड मैप तैयार किया जाए। इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें आम आदमी का हक हैं, जो उसे हर सहूलत मिलनी चाहिए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान ने कश्मीर के अवाम की हक़ खुद इरादियत की हमेशा हिमायत की। कमर ज़मान कारिया ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की आबादकारी के लिए अहम फैसला किया। आरजी पनागाहों में मुकीम 8000 कश्मीरी महाजरीन खानदानों को घर दिए जाएंगे। मशीर मूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कारिया ने कहा कि पहले मरहले में 1300 घरों की तामीर के लिए काबीना ने फौरी तौर पर 3 अरब 10 करोड़ रुपए फराहम करने का फैसला किया है। इन घरों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। घरों की तामीर के लिए 40% ज़मीन की निशानदही कर ली गई है। कमर ज़मान कारिया ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हमेशा भरपूर हिमायत की है। उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि पाकिस्तान की हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की ज़िंदगियों में आसानी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे सस्ता हो गया, कीमत 206 रुपये 87 पैसे हो गई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 206 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 112 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 41,765 की सतह पर बंद हुआ। यकम जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। सेल्स टैक्स और लेवी शरह की मद में पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए तक महंगा होगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 275 रुपए तक जा सकती है। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक इकसात में करने का फार्मूला भी ज़ेरे गौर है। नया पेट्रोल प्राइस इंडेक्स लागू होगा। यकम जुलाई से पेट्रोल की कीमत 40 रुपए तक बढ़ने का इम्कान है। फार्मूले का इतलाक फी लीटर सेल्स टैक्स और लेवी की शरह के तहत होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 11% सेल्स टैक्स फी लीटर की मद में शामिल किया जाएगा, जबकि लेवी की शरह का फैसला आइंदा 2 रोज़ में किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 11% सेल्स टैक्स लगाने से फी लीटर पेट्रोल की कीमत 25 रुपये बढ़ जाएगी। लेवी लगाने से फी लीटर पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी। पेट्रोलियम लेवी का इतलाक किस्तों में करने का फार्मूला भी ज़ेरे गौर है। इस फार्मूले के तहत फी लीटर पेट्रोल की कीमत 15 रुपये मजीद बढ़ सकती है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 320 रुपये फी लीटर हो जाएगी। मुल्क में लोड शेडिंग बहरान शदीद होता जा रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर तवानाई कह रहे हैं जुलाई में भी लोड शेडिंग होगी। उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी का सामना है और अगस्त तक बिजली का फी यूनिट 45 रुपये का हो जाएगा। गरीब का जीना मुहाल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओगरा ने गैस की कीमत 400% बढ़ाने की सिफारिश की है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत भी 320 रुपये लीटर हो जाएगी। बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7500 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग पर काबू पाने और दौरानियां कम करने के हुकूमती दावे ठुस हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को हुकाम के मुताबिक शहरी हलकों में 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। देही इलाकों में 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने लोड शेडिंग को मुस्तकिल परेशानी करार दे दिया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाने के इकदाम करे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन में वक्फे से झड़पें जारी, लाठीचार्ज और शेलिंग का भी इस्तेमाल। मुश्तइल अफराद के पथराव से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। मुतादिद शहरियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने गर्मी में जिंदगी अजाब बना रखी है। न दिन में बिजली होती है और न रात में। पुलिस शेलिंग से एक खातून का इंतकाल हुआ, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून की घर में तिब्बी मौत हुई है। वज़ीर तवानाई की के इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। बिजली के बदतरीन बहरान के बायस लियाकताबाद, जहांगीराबाद, नाजमाबाद, PIB कॉलोनी, औरंगी टाउन, लांजी, फ्यूचर मोड़ समेत दीगर इलाकों के मुश्तइल रहायशों ने सड़कें ब्लॉक की हैं, पथराव किया और के इलेक्ट्रिक हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कराची में गुज़िश्ता रोज़ भी 14 मकामात पर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे किए गए थे। शहरियों का कहना है कि हर 1 घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। मुतादिद इलाकों में 4 से 6 घंटे मुसलसल बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है। कोरोना की मुमकिना छठी लहर के सबब मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद जाम बहक हो गए। NIH के मुताबिक महलिक वायरस के मजीद 333 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.42 रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,759 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई है। महकमा सेहत बलूचिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के 4 अजला में 183 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनके नतीजे में 6 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जिला कोयटा में कोरोना वायरस के 98 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के तमाम 6 केसेस कोयटा से रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 3.2% और कोयटा में 6.1% हो गई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी का सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम बैठ गया। अस्पताल में दाखिल अमराज़ क़ल्ब के मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। PSPI IMS डॉक्टर फारूक ने मीडिया को बताया कि एयर कंडीशनर सिस्टम मुद्दत पूरी कर चुका है। सिस्टम का ठेका जिसके पास था वो फरार हो गया। जनरेटर भी खराब है, जिसके बायस मसाइल का सामना है। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देने की अपील है, ताकि अस्पताल के अंदर जो मरीज ज़ेर इलाज हैं उनको बेहतरीन सहूलियात मिल सकें। शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम पर फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या तहसील देता खेल के इलाके डांड गांव में पेश आया। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाहिद अली खान ने बताया कि पोलियो टीम तंग गलियों के इलाके में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने गई थी। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों में सिपाही दीन शाहिद और सिपाही रज़ाउल्लाह शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान ने फायरिंग के नतीजे में एक बच्चे के भी जख्मी होने की तस्दीक की है। पीपल्स डॉक्टर्स फोरम ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंसदाद पोलियो टीम पर हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है।
सदर पीपल्स डॉक्टर्स फोरम डॉक्टर क़याम हफीज ने कहा कि दत्ता खेल में पोलियो टीम के 2 अरकान की शहादत मोजी मर्ज के खिलाफ साजिश है। हुकूमत फौरी तौर पर मुल्ज़मान को कानून के शिकंजे में लाए। साबिक शौहर से झगड़े के बायस जान से मारने की धमकियां मिलने पर अदाकारा और मॉडल सूफिया मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती अहकामात के बावजूद वो अपनी बेटियों के हमरा बैरून मुल्क जाने से कासिर हैं। सूफिया मिर्जा ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी है। मज़ीद जानते हैं उमर जट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा व मॉडल सूफिया मिर्जा ने अपने साबका शोहर की जानिब से जान से मारने की धमकियां देने और अपनी बेटियों को अदालती अहकामात के बावजूद बैरून मुल्क ले जाने और इंतजामिया की बेबसी के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूफिया मिर्जा का कहना था कि मेरे साबका शोहर उमर जखूर ने मेरी दोनों बेटियों को फ्रॉड के जरिए दुबई ले गया। मेरा ये शोहर पहले से शादीशुदा था और 3 बेटियां भी थीं। उमर जखूर ने इंटरनेशनल सतह पर फ्रॉड किए हुए हैं। पाकिस्तान में इसने सदफ नामी खातून से मिलकर जाली बच्चों के सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनाए। मेरी हुक्मरानों से अपील है, खास तौर पर मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि आप भी एक माँ हो और माँ का दर्द समझ सकती हो। इंटरपोल के जरिए मेरी बच्चियों को इस फ्रॉडिये से निजात दिलवा कर मुझे मेरी बेटियाँ दिलवाई जाएं। मेरी जान को इससे खतरा है। अगर मुझे कोई जानी नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार उमर जखूर होगा। अभी आपको बताएं, वासा इंतजामिया घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ इन एक्शन। AFI आसिफ मकबूल की इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। गैर हाजिर CBA के अहदेदारान और ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की इंक्वायरी को भी इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वासा इंतजामिया घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये शहरी जाहिद भट्टी ने सेक्रेटरी हाउसिंग MD वासा और डायरेक्टर एडमन को आमदन से जायद असासाजात और ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर AFI आसिफ मकबूल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिस पर आज वासा इंतजामिया ने बाकायदा इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। लेटर की कॉपी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। लेटर में वाज़ेह लिखा है कि आसिफ मकबूल 7 दिन के अंदर अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। तसल्ली बख्श जवाब न देने की सूरत में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राय के मुताबिक वासा इंतजामिया ने गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया है, जिसमें CPA के गैर हाजिर मुलाजमीन और मुतअद्दिद ट्यूबवेल ऑपरेटर शामिल हैं। दूसरी जानिब असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू नशतर टाउन रफीकुद्दीन को असिस्टेंट फायर फाइटर अली हसन की जानिब से धमकियां दी गई, जिस पर डायरेक्टर एडमन वासा मोहम्मद इरफान ने सख्त एक्शन लेते हुए हसन अली के सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए हैं। मोहम्मद इरफान का कहना है कि गुंडा नासिर की वासा के दफातर में कोई जगह नहीं थी। गुंडा नासिर की वासा के दफातर में कोई जगह नहीं। कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन का जाती उमरा के बाहर भत्ताखोरी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि रेत की ट्रॉली आम आदमी की कीमत खरीद से बाहर हो गई है। तफसीलात डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चूंग के इलाके मानोवाल, मोलनवाल और मांगा मंडी की ट्रैक्टर ट्राली यूनियन ने भत्ताखोरों के खिलाफ जाती उमरा के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि उनके मुतालबात मंजूर किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना है कि मानोवाल, मोलनवाल और मांगा मंडी में रेत निकालने वाली मशीनें जो हुकूमत को दिए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक एक ट्राली 1000 में भरने की पाबंद है, मगर वो इंतजामिया की मिली भगत से 1000 की बजाय 6 से 7000 ले रहे हैं, जो ट्रैक्टर ट्राली मालकान के साथ ज्यादती है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमने चीफ सेक्रेटरी को भी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। सेक्रेटरी माइंस एजाज अकबर गोंदल और DG लाहौर इनसे मिले हुए हैं। मुजाहिरीन ने कहना है कि इन भत्ताखोरों से हमारी जान छुड़वाएं। अब्दुल्ला ताहिर, इस्माइल ठेकेदार और अमजद गुल ये कब्जा माफिया हैं जो अदारों के साथ मिलकर आवाम को लूट रहे हैं। हमारी वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ और वजीर आला मियाँ हमजा शहबाज शरीफ से अपील है कि खुदारा इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। अगर रेत की ट्राली भरवाने के 6 से 7000 इनको देंगे तो आम आवाम को बहुत महंगी रेत की खरीदारी बढ़ेगी, जो आम आदमी की कीमतें खरीद से ज्यादा है। जहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। महकमा मौसमियात ने 30 जून से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों के नतीजे में नदी नालों में सैलाबी काफियत पैदा हो गई है। कच्चे अमला को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीजी ममालिक से मरबूत हवाएं 29 जून को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो रवां हफ्ते के आखिर में मुल्क के जनूबी इलाकों में ज़्यादा शिद्दत से फैल सकती हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 3 से 5 जुलाई के दौरान कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में 30 जून से 4 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून स्पेल के तहत मूसलाधार बारिश के बायस खजदार, लसबेला, नसीराबाद, आवरान, बारखान और कोलू के मुकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। इसके अलावा कश्मीर, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जिससे कच्ची और बोसीदा अमलाक को नुकसान पहुंच सकता है। जन्नत नज़ीर वादी के जिला कलगाम में काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। बच्चों और बुजुर्गों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और खवातीन को हरासा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मौका पर ही शहीद हो गए। कठपुतली भारत नवाज इंतजामिया ने नौजवानों को अस्करियत पसंद जाहिर करने की नाकाम कोशिश की। शहदा के लवाहिकीन और अहले महल्ला ने काबिज भारतीय फौज के जबर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हक में नारे लगाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक ट्रॉलर से 46 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। बच जाने वाले 15 जिंदा अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शहर जुनूब मगरबी इलाके में रेल की पटरी के करीब से लावारिस ट्रक मिला, जिसमें 46 अफराद मुर्दा पाए गए। मजीद 15 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ख्याल किया जा रहा है कि ये लाशें तारकीन वतन की हैं। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये वाक़या इंसानी स्मगलिंग का लगता है। इस मामले पर मजीद तहकीकात की जा रही हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। केवीज क्रिकेट टीम रवा साल दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। कौमी शाहीन केवीज के साथ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। ब्लैक कैप्स अप्रैल 2023 में 5 वनडे और 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड गुज़िश्ता साल कोई मैच खेले बगैर पाकिस्तान से वापस चली गई थी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली और साबिक इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 फॉर्मेट की तारीख में सबसे ज़्यादा दिनों तक टॉप पोजीशन हासिल करने का एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्मेट में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 1028 दिन गुजार चुके हैं, जबकि इनके बाद विराट कोहली और कप्तान इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन का नंबर आता है। कोहली ने T20 क्रिकेट में 1013, जबकि केविन पीटरसन 729 दिनों तक नंबर 1 पोजीशन पर काबिज रहे थे। हॉलीवुड फिल्म टॉप गन मैवरिक दुनिया भर में $1 अरब कमाने में कामयाब। टॉम क्रूज की कैरियर में पहली बार। कोहिनूर न्यूज से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।